हेलो फ्रेंड्स, अग्निवीर वायु इनटेक 2023 यानी एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के लिए जो एयरफोर्स वैकेंसी निकालती है उसका वैकेंसी फिर से आ गया है। और मैंने 2022 में एक एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैं बता दूं कि मैंने टोटल 41.25 मार्क्स 50 में लाए थे। और इंग्लिश में जो कि एक हार्ड सब्जेक्ट कह सकते हैं या डिसाइडिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसमें 20 में आउट ऑफ 20 लाए थे और आगा में 21.25 था। तो इस तरह कटअप 34 था, इससे मेरा मार्क्स 7.25 ज़्यादा था। और ये मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी ऐसे मार्क्स ला सकते हैं। बस क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये महत्वपूर्ण रखती है। हार्ड वर्क के साथ साथ आज के समय में आपको स्मार्ट वर्क करना है। और कुछ बुक्स है जिसके पे मैं नाम बताऊंगा और कुछ ऐसे मटेरियल है जो आपको इसमें पक्का सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। आप समझ लीजिए कि कटअप 34 गया हुआ है, उसमें से अगर इंग्लिश में आप 20 में 20 मार्क्स लाते हैं, यानी रागा जो कि 30 मार्क्स का होता है उसमें केवल 14 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, जो कि कुछ बड़ी बात नहीं है। रागा में सब कोई मार्क्स करते हैं, आपको ज़रूरी है इंग्लिश पे ध्यान देने के लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चों का हाथ तंग होता है। तो इंग्लिश में आप जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप देख लीजिए 40% मार्क्स केवल इंग्लिश के होते हैं अगर हम बात करें परसेंटेज में तो। और 60% में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस और सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आज मैं यही बात करूँगा कि पूरी किस तरह से हम अपना सिलेक्शन यहाँ सुनिश्चित करें और कटअप से ज़्यादा मार्क्स ला के रखें। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको पैसेज से कुछ क्वेश्चन होंगे 5 या 6, और उसी में आपको एंटोसाइनो भी होंगे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा वॉइस से, नरेशन से, जो कि एक एक क्वेश्चन होंगे। और साथ में आपको किसी भी चीज़ का जेंडर ले लीजिए, एकदम बेसिक लेवल से आपको सवाल होंगे। और स्पेलिंग एरर भी होंगे जो थोड़ा मॉडेस्ट लेवल या हाई लेवल भी मान सकते हैं, क्योंकि मेरे समय ग्रेवांश का पूछा था कॉन्सिक्वेंस का, इसको अच्छे लेवल के स्पेलिंग माने जाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बस आपको उस लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी इंग्लिश स्टोरी गूगल से डाउनलोड करके या कोई बुक हो, मैगजीन हो, आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इससे होगा कि आपको विषय का नॉलेज होने लगेगा, आपको लैंग्वेज का नॉलेज होने लगेगा। आप फ्यूचर में भी एनडीए वगैरह जिसका एग्ज़ाम दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना डेली रूटीन की तरह बना लीजिए कि हमको हाँ आज इंग्लिश इतना पेज पढ़ जाना है। इससे आपको होगा कि आप वर्ड समझने लगेंगे, आपको दिलचस्पी आएगी स्टोरी पढ़ते वक्त, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई क्या कहना चाह रहा है। इससे आपका वर्ड भी सही होने लगेगा, एंटोसाइनो में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी सब हो जाएगा। और बात रहा ग्रामर का, ग्रामर में भी कुछ ऐसे सवाल थे, 2-3 सवाल। तो ग्रामर में जैसे एरर स्पॉटिंग का सवाल था, तो इसके लिए आप नीतू मैम की बुक पढ़ सकते हैं, वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। उसमें अगर आप हल्का फुल्का भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत होगा। और आप बात कर लीजिए इसमें कि आप किस तरह से पूरी इंग्लिश को सुधारें, तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्ट है रीडिंग। आप जितना रीडिंग कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। और रागा जो कि बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे स्कोर कर जाएंगे, परंतु इंग्लिश में गलती का बहुत ज़्यादा संभावना होता है। आप जितना भी पढ़ लीजिए आपसे गलती होने की संभावना बहुत होती है। तो इससे जब आप लैंग्वेज को समझने लगेंगे, आपका डेली रूटीन बन जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रामर भी खुद ही पकड़ लीजिएगा और वर्ड आपके मुंह पे आ जाएगा। कि मान लीजिए कोई भी वर्ड पूछे, जैसे ग्रेवांश का ही पूछ दे, तो इसका मतलब ऐसे हमको जल्दी पता नहीं रहेगा, पर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, तो उससे हमको पता चलेगा कि हाँ इसका मतलब शिकायत करना होता है। इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट होता है, इस तरह आपको चीज़ें पता चलने लगेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज से आपके पास बहुत समय है, जनवरी में एग्जाम होगी, तो आप रोज़ इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश में लाया था, यही मेरा फैक्ट था। और ऐसे आप भी 20 आउट ऑफ 20 इंग्लिश में ला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। और एक और बड़ी बात, इसको आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरा डिटेल इंग्लिश का पूरा डिटेल सिलेबस, कहाँ से कौन से सवाल आते हैं, कौन से कैसे पढ़ना है, और रागा के भी पूरे डिटेल बताऊंगा।
थैंक यू।